अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अनु, अभी क्या ड्रामा है? कैसा ड्रामा? तुम अघोरियों की बुक क्यों पढ़ रही हो यार? इसकी वजह तुम हो। इसकी वजह मैं हूँ। तुझसे मैंने कभी नहीं कहा कि तुम अघोरी की बुक पढ़ो। तुमने नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी वजह से ही मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तुम्हारी वजह से एक लॉजिकल और साइंटिफिक सोच वाली लड़की को ऐसे ऐसे अघोरियों के पीछे भागना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। लेकिन चंदी, ऐसी कौन सी आफत आ गई यार? जिंदगी बढ़िया चल रही है, अपनी क्या प्रॉब्लम है जिंदगी में यार? कहाँ? जिंदगी बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चल रही है। लुक एट मी, मेरी जैसी औरत एक जिल्लत भरी जिंदगी जीने की बिल्कुल भी आदी नहीं है। तुमने मेरा बैकग्राउंड देखा है? हाँ, आई एम अ रिच वुमन। लेकिन तुम्हारे नल्लेपन की वजह से एक रिच वुमन पुअर वुमन लगने लगी है। वो कहते हैं ना कि एक दरिद्र पूरे घर की बरकत को खा जाता है। दैट्स यू, दैट्स यू। अनु, ताने वाने देने की जरूरत नहीं, और मैंने कोई बरकत नहीं खाई है। जब तक कमाने का सवाल है, मैंने कभी कमाने से मना नहीं किया। आई एम ऑलवेज देयर। पर तुमने कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। यू नेवर इवन सेड वंस दैट बुक वेल डन। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, दैट्स ट्रू। आप कोतवाल हैं और हम चोर हैं। लेकिन कोतवाल साहब, इस चोर को गैर कानूनी काम करने मत दीजिएगा। भूलो मत, दिवाली आ रही है। अगर चोर ने मना कर दिया ना, तो भरी दिवाली बाहर काटनी पड़ेगी। फुलझड़ियों, पटाखों और अनार के बीच में। जाओ, आप सो जाओ। मुझे कठिन साधना करनी है। गेट लॉस्ट। बताइए, टमाटर के भाव फिर से बढ़ रहे हैं। माँ साहब, आपको टमाटर की क्या जरूरत? मतलब मास्टरनी के गाल ही खुद टमाटर की तरह लाल है। और एक काम किया करिए, आप जब वो सब्जी बनाया करें ना, तो उनसे बोला करिए कि कुकर में अपने गाल दिखा दिया करें, सब्जी खुद ब खुद लाजवाब बन जाएगी। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? नहीं है। अरे मास्टरनी भाभी मेरी लगती है, और रिश्ते में भाभी से इतना मजाक तो बनता ही है, आप उसमें भी अपने संस्कार घुसेड़े दे रहे हैं। क्या हो गया डॉक्टर साहब? मास्टर साहब ने क्या आपके गुर्दों में उंगली कर रखी है? खैर, मैं ये कहना चाह रहा था कि भैया पेपर दिखाइयो, मैं भी तो देखूं जरा भविष्य क्या आज का। अबे तुम्हारा भी कोई भविष्य है क्या? अबे ओ ऊंट के मुंह वाले, भविष्य किसी को किसी का ना पता। हो सकता है कि कल को तुम भिखारी हो जाओ और मैं कहूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है। क्यों डॉक्टर साहब? लौंडे, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही है। ये सब छोड़ो यार, ये बता लौंडे, इस बार दिवाली पर क्या चल रहा है? हमें तो प्रेम भाई सजावट का ठेका मिल रखा है। 2 गलियों में लाइटें लगानी है। ठीक है, लाइटें लेने गया हुआ है, खरीदने आता ही होगा। तो क्या इस बार मॉडर्न कॉलोनी में दिवाली नहीं मन रही है क्या? क्या कैसे बातें कर रहा हो? दिवाली जरूर मनाएंगे, हर बार की तरह इस बार भी मनाएंगे। कुछ चंदा बंदा इकट्ठा नहीं हुआ क्या? अरे हम और डॉक्टर साहब चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। इस बार क्या है ना प्रेम भाई, हम लोग थोड़ी डिफरेंट तरीके की दिवाली मनाना चाह रहे हैं, मतलब पोल्यूशन फ्री दिवाली। अरे लौंडे, तुमका तनिक भी शर्म नहीं आता है? हैं? तुम्हारे सामने एक बुजुर्ग ऐसा थैला लेकर के चल रहा है, ये नहीं कि उसका मदद कर दें। अरे सॉरी अम्मा जी, सॉरी। आई 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 आइए आइए आई आइए। बैठ। जगह खत्म हो गया है आराम फलची। अम्मा जी, ये कौन है? अरे ये वो पंडित रामफल को जानते हैं ना? हाँ हाँ, उनको कौन नहीं जानता, वो तिवारी जी के अंकल है ना। अरे यार, बुजुर्ग आदमी है, कोई पानी वानी पिलाओ। हाँ। जो खुद बरसों के प्यासे हैं, वो किसी को क्या पानी पिलाएंगे? ये कैसे बातें कर रहे हो पंडित जी? मैं बदतमीज कहीं का। अरे बुजुर्ग आदमी से बात करने का तमीज नहीं है तुमको? सॉरी 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 सॉरी। रहने दो रामकली, आजकल की युवा जनरेशन बड़ी बदतमीज है। बोलने दो, समझाने का कोई फायदा नहीं। चाचा जी, ये बात आपने 100% बिल्कुल ठीक कही है। आज का युद्ध पता नहीं कहाँ जा रहा है। आप ज्योतिष हैं क्या चाचा जी? अरे बहुत पहुंचे हुए हैं। हाँ, ये तो लोगन की कुंडली का, उनके हाथ की रेखाएं देख करके उनके बारे में एकदम सटीक जानकारी दे देते हैं। हाँ। अभी देखो। अरे भाई, मुझसे क्यों भीख मांग रहे हो?
अरे पंडित जी, ये लोग कछु जानना चाहते हैं, तो बता दीजिए ना कछु, हैं? ठीक है रामकली, तुम कह रही हो तो बता देते हैं। तुम्हारे गुर्दों में शुक्र घुसा हुआ है, इसलिए तुम्हारा मन 2 जगह भटकता है। शनि बार बार तुम्हें बीवी की तरफ खींच लाता है, लेकिन शुक्र तुम्हें साली की तरफ ले जाता है। अब तुम साली बीवी साली बीवी साली बीवी के चक्कर में फंसे हुए हो। जल्दी से कुछ करो, नहीं तो शुक्र तुम्हारे गुर्दे ढीले कर देगा। पंडित जी, आपके अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ओहो, शक्ल पे ही केतु चिपका हुआ है तुम्हारे तो। नर्स के साथ हंसी ठिठोली बहुत ज्यादा करते हो। हाँ, क्या है ना चाचा जी कि नर्स अब हमारे क्लिनिक में काम करती है, तो साथ में थोड़ा हंसी ठिठोली होती रहती है। अगर ये हंसी ठिठोली ऐसे ही चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब नर्स आपसे इमली की फरमाइश करेगी, और 9 महीने के बाद आपके और नर्स के राहु पैदा होगा, जो आपकी जिंदगी तबाह कर देगा। अरे याद आया, क्लिनिक में मेरी नर्स वो पेशेंट मेरा इंतजार कर रहा होगा ना, मैं पेशेंट देख के आता हूँ। हाँ, आता हूँ। आ रही हूँ मैं भी देखने। अरे बाप रे, तुम्हारी शक्ल देख के तो लगता है कि तुम रोजाना केतु के साथ कटिंग पीते हो, और तेरे घर में तेरी बीवी के रूप में ताड़का ने कब्जा कर रखा है। तू बिल्कुल सच कह रहा है। हाँ। अम्मा जी, अपने पति के मेरा मतलब पंडित जी से मेरा भी हाथ दिखवा दिए ना। पंडित जी, ये तनिक ई लड़का का भी हाथ देख दीजिए ना, है? तुम्हारा एक भारी भरकम दोस्त है। हाँ, टीका है। जैसे शुक्र और शनि का दोस्ताना है, हाँ। वैसे ही तुम्हारा और तुम्हारे भारी भरकम दोस्त का दोस्ताना है। जैसे शुक्र और शनि लंगोटिया यार हैं, वैसे ही तुम और वो भारी भरकम दोस्त लंगोटिया यार हो। क्या बात है पंडित जी, बस ऊपर वाले का करम में कभी घमंड नहीं किया। पंडित जी, कमिश्नर साहब की एक साली है, उसका नाम रोसा है, क्या वो मुझसे सेट हो जाएगी? अब अरे पंडित जी, घर चलना है, चलिए 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 ना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।